कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने वैदिक ज्ञान का जो विशाल सागर है उसमें गोता कैसे लगाया जाए? ये सवाल बहुतों के मन में आता है। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत किताब वैदिक सूक्त संग्रह के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमें इसी प्राचीन आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने का एक सीधा सरल रास्ता दिखाती है। देखिए, भारत की संस्कृति की जो जड़ें हैं ना, वो वेदों में हैं। और वेद ये सिर्फ किताबें नहीं हैं। इन्हें तो ईश्वर का निश्वास माना गया है। मतलब वो दिव्य सांस जिससे ये पूरी दुनिया बनी। अब सोचिए, जैसे ईश्वर का कोई आदि अंत नहीं, वो किसी ने बनाए नहीं, ठीक वैसे ही वेद भी सनातन हैं। ये तो वो आंखें हैं जिनसे देवता, पितर और हम इंसान सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसी ज्ञान के महासागर में उतरने की एक कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसकी गहराइयों में आखिर छिपा क्या है। एक बहुत मशहूर कहावत है, अनंता वै वेदा। इसका सीधा सा मतलब है कि वेद अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। तैत्तिरीय आरण्यक में तो एक कहानी भी है कि कैसे भरद्वाज मुनि ने अपने 3 जन्म लगा दिए वेदों को पढ़ने में, लेकिन फिर भी उनका पार नहीं पा सके। अब सोचिए, इतना विशाल ज्ञान जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यही विशालता आज के समय में किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है ना? बिल्कुल। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारी उम्र भी कम है, समय तो उससे भी कम। ऊपर से वो प्राचीन भाषा, वो व्याकरण, इनसे हमारी दूरी भी तो हो गई है। ऐसे में वेदों को पूरा पढ़ना ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। और बस इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए इस किताब को तैयार किया गया है। तो सवाल उठता है कि इस विशाल ज्ञान के सागर को आखिर समझें तो समझें कैसे? इसका एक बहुत ही सुंदर जवाब छिपा है सूक्त में। जी हाँ, ये सूक्त ही हैं वो जरिया, वो रास्ता जो इस सागर में गोता लगाना आसान भी बनाते हैं और शक्तिशाली भी। चलिए इस शब्द को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सूक्त, ये शब्द बना है सु और उक्त से। सु का मतलब है अच्छी तरह से और उक्त का मतलब है कहा गया। यानी सूक्त का मतलब हुआ अच्छी तरह से कही गई बात। वेदों में मंत्रों का वो पूरा समूह जो किसी एक देवता या एक ही विषय पर हो और एक ही बात कह रहा हो, उसे सूक्त कहते हैं। ये अपने आप में एक पूरी प्रार्थना है, एक कंप्लीट पैकेज। ये जो मिसाल है ना, ये इस किताब के मकसद को बहुत खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, वेद एक महासागर है और उसमें अनगिनत सूक्त रूपी मोती बिखरे पड़े हैं। तो ये किताब क्या करती है? ये उन्हीं में से कुछ सबसे कीमती, सबसे अनमोल मोतियों को चुनकर एक माला में पिरो देती है और हमारे सामने रख देती है, ताकि हम सब इस प्राचीन ज्ञान की चमक को देख सकें, उससे जुड़ सकें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकें। और हाँ, ये कोई ऐसे ही इकट्ठा किए हुए मंत्र नहीं है। इस संग्रह को बहुत सोच समझकर 4 हिस्सों में, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ऐसा क्यों? ताकि पढ़ने वाला अपनी जरूरत और अपनी रुचि के हिसाब से सीधे ज्ञान के उस स्रोत तक पहुंच सके जिसकी उसे तलाश है। तो ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं? देखिए, पहली है पंचदेव सूक्त। इसमें गणेश, विष्णु जैसे 5 जो हमारे मुख्य देव हैं, उनको समर्पित सूक्त हैं। फिर आती है अन्य देव सूक्त, जिसमें इंद्र और अग्नि जैसे दूसरे महत्वपूर्ण देवताओं की स्तुति की गई है। तीसरी श्रेणी बहुत खास है, लोक कल्याणकारी सूक्त। इसमें पूरे समाज के भले के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थनाएं हैं। और आखिर में है आध्यात्मिक सूक्त, जिसमें नासीदीय सूक्त जैसे गहरे फिलोसॉफिकल भजन हैं, जो सृष्टि कैसे बनी, हम कौन हैं, इन बड़े बड़े रहस्यों पर सवाल उठाते हैं। चलिए अब इस किताब के स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर असल में है क्या। कुछ शक्तिशाली सूक्तों की एक झलक लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री सूक्त की। ये देवी लक्ष्मी को समर्पित एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही शक्तिशाली भजन है। लोग इसका पाठ करते हैं धन, दौलत, ऐश्वर्य और सौभाग्य पाने के लिए। इसमें देवी के उस रूप का वर्णन है जहां वो सोने की तरह चमक रही हैं, कमल पर बैठी हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। पर यह सूक्त सिर्फ भौतिक समृद्धि के लिए नहीं है, ये जीवन से अलक्ष्मी को दूर करने की भी प्रार्थना करता है। अलक्ष्मी यानी हर तरह की गरीबी, दुर्भाग्य और नेगेटिविटी। तो ये एक कंप्लीट वेलबींग की प्रार्थना है। और जहां एक तरफ श्री सूक्त का वो सौम्य रूप है, वहीं दूसरी तरफ है रुद्र सूक्त। ये भगवान शिव के उग्र रूप यानी रुद्र को समर्पित है। ये भी एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है जो हमें 3 तरह के दुखों से मुक्ति दिलाती है, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आदि भौतिक। मतलब हमारे मन के, देवताओं के दिए हुए और भौतिक दुनिया के कष्टों से। इसमें रुद्र के कल्याणकारी रूप से ये प्रार्थना की जाती है कि वो हम इंसानों और पशुओं सबकी रक्षा करें।
तो देखिए, ये सूक्त हमें दिखाता है कि वैदिक प्रार्थनाएं जिंदगी के हर पहलू को छूती थीं, समृद्धि की इच्छा से लेके डर और कष्ट से बचने तक। तो इन सब बातों को समझने के बाद ये संग्रह आखिर हमें देता क्या है? ये असल में हमें उस शाश्वत ज्ञान तक ले जाने वाला एक रास्ता दिखाता है। एक ऐसा ज्ञान जो वक्त के साथ बदलता नहीं, जो हमेशा रेलेवेंट रहता है। सही मायनों में ये किताब एक पुल की तरह काम करती है। ये वेदों का जो अथाह ज्ञान है, जो पहली नज़र में बहुत मुश्किल लग सकता है, उसे आज की जिंदगी के लिए आसान और प्रासंगिक बना देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम उन प्राचीन मंत्रों से आज भी हिम्मत, शांति और सही रास्ता पा सकते हैं। ये एक ऐसा खजाना है जो किसी एक के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए खुला है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। आज की इस शोरगुल भरी दुनिया में, जहां हमारा ध्यान हर पल यहां वहां भटकता रहता है, एक पल रुककर पूरी श्रद्धा से कही गई एक सुउक्त प्रार्थना का, यानी एक अच्छी तरह से कही गई प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या मूल्य हो सकता है? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको इन सूक्तों के शांत चिंतन में ही मिलेगा।